हे गाइस व्हाट्सएप बाहुबली ट्रिक में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो गाइस हमने कल पढ़ लिया था गौरेला पेंड्रा मरवाही जिला, ठीक है। आज हम पढ़ेंगे बिलासपुर ज़िले के बारे में, ठीक है। तो पढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, टेलीग्राम से भी जुड़ जाइए। पसंद आए तो चैनल लाइक कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो मैं सबसे पहले आप लोगों को मैप बता देता हूँ। ये मुंगेली है, हमने पढ़ लिया। गौरेला पेंड्रा मरवाही हमने पढ़ लिया, और ये है बिलासपुर, ठीक है, जो आज हमको पढ़ना है। तो इसके बॉर्डर सबसे पहले मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। ऊपर की तरफ है गौरेला पेंड्रा मरवाही, ठीक है। साइड में आधा है ये कोरबा है, ठीक है। आधा कोरबा और आधा जांजगीर चांपा, ठीक है। नीचे है पूरा बलौदा बाज़ार, ठीक है। और इस साइड मुंगेली। क्लियर हुआ? मुंगेली, गौरेला पेंड्रा मरवाही, कोरबा, जांजगीर चांपा और बलौदा बाज़ार, ठीक। तो आइए फिर बनाते हैं मैप। और मैप क्या बनाना है? एक बक्सा ही तो बनाना है, ठीक है। तो ये समझ लीजिए, ये क्या है? ये बन गया अपना बिलासपुर, ठीक है। तो सबसे पहले अब बॉर्डर बना लेते हैं। ये हो गया अपना मुंगेली बॉर्डर। इस साइड का यहाँ से पूरा मुंगेली बॉर्डर, यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा गौरेला पेंड्रा मरवाही बॉर्डर, ठीक है। इस साइड का आधा कोरबा बॉर्डर और आधा पूरा जांजगीर चांपा, ठीक है। ये क्लियर हुआ? और नीचे का पूरा बॉर्डर बलौदा बाज़ार, ठीक है। बलौदा बाज़ार, मुंगेली, गौरेला पेंड्रा मरवाही, कोरबा और जांजगीर चांपा। क्लियर हुआ? चलिए अब बनाते हैं। अच्छा, मैंने आप लोगों को नेशनल हाईवे 130A के बारे में बताया था, ठीक है, जो कवर्धा से कहाँ जाती है? मुंगेली, और मुंगेली से बिलासपुर, ठीक है। अगर आपने मुंगेली वाला वीडियो देखा है तो ये समझ में आएगा आपको। नेशनल हाईवे 130A, ठीक है। तो देखिए, मुंगेली और बिलासपुर ज़िले के बीच एक नदी बॉर्डर बनाती है, जिसको बोलते हैं हम मनियारी नदी। मुंगेली वाला जब हम पढ़े तो मैंने बताया था कि सिहावल सागर से एक नदी निकलती है, ठीक है, जिसको बोलते हैं मनियारी नदी। और ये ऐसे बॉर्डर बनाते हुए ऐसे जाती है, ठीक है। जिन लोगों ने पढ़ा है वो वीडियो देखा है, ये पूरा मैप क्लियर होता जा रहा होगा उन लोग का, ठीक है। ये इस नदी को क्या बोलते हैं? मनियारी नदी। अब 130A से जैसे मनियारी नदी क्रॉस किए आप पहुंच जाएंगे बिलासपुर ज़िले में, ठीक है। तो बिलासपुर ज़िले में एंटर करते ही पहला शहर जो पड़ेगा वो है तखतपुर, ठीक है। क्या? तखतपुर। तखतपुर के बारे में जानिए कि ये कलचुरी राजा थे तखत सिंह, उन्होंने ये शहर बसाया था, ठीक। और दूसरा फैक्ट जानिए कि बिलासपुर ज़िले का एक तहसील है, ठीक है, तहसील प्लस विकास खंड। क्लियर? उसके बाद आइए यहाँ पर पड़ेगा कानन पेंडारी, ठीक है। क्या पड़ेगा? कानन पेंडारी। क्लियर है? कानन पेंडारी के बारे में जानिए कि छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा जू है, चिड़ियाघर है, ठीक है। इतना क्लियर हुआ? तो बस दो चीज़ इस लाइन में जानना है अपने को। अब आइए, ये है बलौदा बाज़ार, ठीक है। क्या है? बलौदा बाज़ार। और बलौदा बाज़ार में ही एक शहर है सिमगा, ठीक है। और इस सिमगा से एक सड़क निकलती है, एक मिनट यहाँ बनाता हूँ मैं, सिमगा, ठीक है, ये। और यहाँ से एक सड़क निकलती है ऐसे, और इस सड़क का नाम है नेशनल हाईवे 130, ठीक है। ये 130A है, ये 130 है, ठीक है। तो ये सिमगा से जाती है बिलासपुर, और बिलासपुर से आगे जाती है रतनपुर, और रतनपुर से फिर ये डायरेक्ट कोरबा ज़िले में एंटर करती है, ठीक है। तो ये सिमगा, सिमगा से बिलासपुर, बिलासपुर से ये रतनपुर, और रतनपुर से ऐसे कोरबा में, ठीक है। तो एक, लेकिन इधर से मैंने बताया था जब हम मुंगेली पढ़ रहे थे तब, कि मनियारी नदी कहाँ जाके मिलती है? शिवनाथ नदी में। और शिवनाथ नदी कहाँ निकलती है? पाना बरस से निकलती है, ठीक है। तो राजनांदगांव का ये पाना बरस है, वहाँ से ऐसे
शिवनाथ नदी जा रही है, ठीक है ये, और इसी में आके मनियारी नदी मिल जाती है, ठीक है। इतना क्लियर हुआ। तो एक नेशनल हाईवे 130 से हम शिवनाथ नदी क्रॉस किए, शिवनाथ नदी क्रॉस करने के बाद मनियारी नदी क्रॉस की, और मनियारी नदी जैसे ही क्रॉस किए बिलासपुर शहर मतलब बिलासपुर ज़िला स्टार्ट हो गया, क्लियर। और बिलासपुर में पहला जो जगह मिल पड़ता है जो हमको याद करना है वो है ताला गाँव, ठीक है। क्या है? ताला गाँव। ताला गाँव के बारे में जानिए कि ये यहाँ पर देवरानी जेठानी का मंदिर है जो कि छत्तीसगढ़ का सबसे प्राचीन मंदिर है, ठीक है। रुद्र शिव की प्रतिमा है और मनियारी नदी के तट पर स्थित है, ठीक है। इतना फैक्ट जानिए। आगे जब बढ़ेंगे तो आपको मिलेगा बिल्हा, ठीक है। बिल्हा, बिल्हा क्या है? बिल्हा एक तहसील मुख्यालय है प्लस विकास खंड है, ठीक है। बिलासपुर ये है बिलासपुर शहर। बिलासपुर क्या है? तहसील तो है लेकिन विकास खंड नहीं है, और ये बिलासपुर जो है बिल्हा विकास खंड के अंदर आता है ना। अगर विकास खंड में कोई काम हुआ बिलासपुर शहर से आदमी कहाँ आना पड़ेगा? बिल्हा आना पड़ेगा काम करवाने के लिए, ठीक है। तो ये हो गया बिल्हा। बिल्हा से आगे जाएंगे तो अपने को मिलेगा हिर्री, ठीक है। क्या मिलेगा? हिर्री। और हिर्री में क्या है? डोलोमाइट माइंस है ना, डोलोमाइट माइंस। हिर्री से आगे जाएंगे तो अपने को मिलेगा बोदरी, ठीक है। क्या मिलेगा? बोदरी। और बोदरी में क्या है? हमारे छत्तीसगढ़ का हाई कोर्ट है, ठीक है। छत्तीसगढ़ का हाई कोर्ट बिलासपुर शहर में नहीं है ना। जो पुराना वाला हाई कोर्ट था वो बिलासपुर शहर में था, अभी जो नया हाई कोर्ट कैंपस बना है वो बोदरी में है, बोदरी गांव में है, ठीक है। ये याद रखिए। उसके बाद पड़ेगा सिरगिट्टी, और सिरगिट्टी के बाद पड़ेगा तिफरा, ठीक है। तो सिरगिट्टी और तिफरा के बारे में याद रखिए कि सिरगिट्टी और तिफरा औद्योगिक क्षेत्र है, इंडस्ट्रियल एरिया है, ठीक है। तिफरा के बारे में एक फैक्ट और जानिए कि यहाँ पर काली माता का मंदिर है, क्लियर हुआ। अब तिफरा जैसे ही क्रॉस किए पहुँच गए अपन बिलासपुर शहर में। बिलासपुर शहर के बारे में तो बहुत सारा फैक्ट है जो मैंने नोट्स में लिख कर रखा हुआ है, ठीक है, जो हम आगे पढ़ेंगे। बिलासपुर से आगे जाएंगे तो मिलेगा कोनी। क्या मिलेगा? कोनी। कोनी के बारे में जानिए कि यहाँ पर गुरु घासीदास यूनिवर्सिटी है, ठीक है, केंद्रीय विश्वविद्यालय है, एक बात। दूसरी बात, छत्तीसगढ़ का सबसे पहला जो ITI जिसको हम कहते हैं वो कहाँ है? कोनी में, 1904 में बना था, ठीक है। तो कोनी पहुँच गए। कोनी के बाद हम पहुँच गए सीधा रतनपुर। रतनपुर के बारे में जानिए कि ये टंकियों का नगर कहलाता है, एक बात। दूसरी बात, रत्नदेव प्रथम ने बसाया था, कलचुरियों की राजधानी थी, महामाया माता का मंदिर है, बिम्बा जी द्वारा बनाया गया राम टेकरी मंदिर है, ठीक है, लखनी देवी मंदिर या एकवीरा मंदिर है, ठीक है, रतनपुर का किला या गज किला है ना। तो ये सब बातें आप जानिए, वो मैंने नोट्स में लिखा हुआ है, मैं आगे आप सबको बताऊंगा, ठीक है। तो ये रतनपुर हो गया। रतनपुर से जस्ट थोड़ी दूर पर आएंगे तो यहाँ पर पड़ेगा एक डैम जिसको बोलते हैं हम खूटाघाट डैम, ठीक है। ये कौन सी नदी पर बना हुआ है? तो ये बना हुआ है खारंग नदी पर बना हुआ है, इसीलिए हम खूटाघाट डैम को खारंग जलाशय भी कहते हैं, ठीक है। और एक अन्य नाम है संजय गांधी परियोजना, ठीक है। तो खूटाघाट के बारे में 3 नाम फैक्ट जानिए कि संजय गांधी परियोजना, खारंग जलाशय या खूटाघाट डैम, ठीक है। और ये बना था 1920 में, है ना। आप नोट्स की चिंता मत कीजिए, नोट्स पूरा लिखा हुआ है, आपको मिलेगा, ठीक। तो ये हो गया खूटाघाट। उसके बाद सीधा कोरबा ज़िले में एंटर हो जाएगा। ये नेशनल हाईवे यहाँ से 130 है, कोरबा से फिर कहाँ जाएगा? ये अंबिकापुर जाएगा, क्लियर हुआ ये वाला। एक चीज़ और जानिए कि ये रतनपुर है, रतनपुर से इधर आप जब आओगे तो पड़ेगा एक तहसील जिसको बोलते हैं कोटा तहसील। क्या बोलते हैं? कोटा तहसील। और कोटा तहसील में क्या है, या कोटा में ही क्या है? CV रमन यूनिवर्सिटी है, ठीक है। क्या है? CV रमन यूनिवर्सिटी, ठीक, क्लियर हुआ। और देखिए, जब मैंने गौरेला पेंडा मरवाही जिला पढ़ा रहा था तब आपको बताया था कि खोडरी खोंगसरा की पहाड़ी से एक नदी निकलती है जिसका नाम क्या है? अरपा, ठीक है। क्या है? अरपा। चलिए, अरपा नदी हमने खोडरी खोंगसरा की पहाड़ी से ऐसे निकाल दिया।
ठीक है। और मैंने बताया था कि ये कोटा तहसील में या कोटा के पास एक परियोजना का निर्माण करती है, ठीक है। अरपा नदी में एक परियोजना का निर्माण करती है, कौन से गांव में? भैंसाझार गांव में, ठीक है। इसलिए इस परियोजना का नाम है अरपा भैंसाझार परियोजना, ठीक है, जो कोटा तहसील में स्थित है। क्लियर हुआ? उसके बाद ये अरपा नदी आगे जाके ऐसे बिलासपुर शहर से होते हुए ये शिवनाथ नदी में ऐसे आके मिल जाती है, ठीक है। तो मनियारी शिवनाथ में मिल गया और अरपा भी शिवनाथ में मिल गया, ठीक है। क्लियर हुआ? अब आइए, ये बिलासपुर है, बिलासपुर से इधर भी एक रोड जाता है जांजगीर चांपा, ठीक है। और इस रोड का नाम है नेशनल हाईवे 49। क्या? नेशनल हाईवे 49, ठीक है। और इस नेशनल हाईवे 49 पर जो जो जगह हमको याद करना है उसको आप याद रखिए। एक तो पड़ेगा ढेका, क्या? ढेका, ढेका। और यहाँ पर क्या है? कनोई पेपर मिल, ठीक है। ढेका में क्या है? कनोई पेपर मिल, ठीक है। ढेका से आगे जाएंगे तो पड़ेगा एक जगह जिसको कहेंगे मस्तूरी, क्या कहेंगे? मस्तूरी, ठीक है। अब देखिए ये क्या है? कोरबा, ये लाइन है, बॉर्डर है, कोरबा बॉर्डर, ठीक है। ये है कोरबा, कोरबा से एक नदी निकलती है ऐसे बॉर्डर बिलासपुर और जांजगीर चांपा का बॉर्डर बनाते हुए, ठीक है। ये इस नदी को का नाम क्या है? लीलागर नदी। और ये फिर ये नदी लीलागर नदी आगे जाके शिवनाथ नदी में मिल जाएगी, ठीक है। मनियारी मिल गया, अरपा मिल गया, लीलागर मिल गया, ठीक है। तो लीलागर नदी जो है बिलासपुर जिला और जांजगीर जिले का बॉर्डर बनाती है, ठीक है। और इसी लीलागर नदी के तट पर यहाँ से मस्तूरी से एक रोड ऐसे आया हुआ है जिसको बोलते हैं मल्हार, क्या बोलते हैं? मल्हार। मल्हार के बारे में जानिए कि यहाँ पर डिम्नेश्वरी माता का मंदिर है, पुरातात्विक स्थल है, पातालेश्वर मंदिर है, ठीक है। और कौन सी नदी के तट पर है? तो ये लीलागर नदी के तट पर है, ठीक है। मल्हार का प्राचीन नाम क्या था? प्रसन्नपुर था। किसने बसाया था? तो कलचुरी शासक जो थे प्रसन्न मात्र, उन्होंने बसाया था प्रसन्नपुर शहर, जिसको आज हम मल्हार के नाम से जानते हैं, ठीक है। और ये नदी जिसको हम लीलागर कह रहे हैं, इसका प्राचीन नाम था निडिला नदी। कौन सी नदी? निडिला नदी, ठीक है। इतना क्लियर हुआ? ठीक। मल्हार के पहले एक जगह पड़ता है जिसको कहते हैं चकरबेड़ा, ठीक है। चकरबेड़ा के बारे में जानिए कि ये सातवाहन काल से संबंधित है और रोमकालीन यहाँ पर मुद्रा मिला हुआ है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि सातवाहन का रोमन लोगों से व्यापार चलता था, ठीक है। तो मल्हार के ऊपर चकरबेड़ा, मल्हार के नीचे चिल्हाटी, ठीक है। चिल्हाटी में क्या मिलेगा? चिल्हाटी में मिलेगा क्या बोलते हैं? चूना पत्थर, ठीक है। चिल्हाटी में चूना पत्थर। और मल्हार के साइड में बूढ़ी खार, क्या है? बूढ़ी खार। और बूढ़ी खार के बारे में जानिए कि यहाँ पर भगवान विष्णु का जो है चतुर्भुजी प्रतिमा प्राप्त हुई है, ग्रेनाइट से बना हुआ, ठीक है। इतना क्लियर हुआ? ये मस्तूरी से इधर कटे और मस्तूरी से ऊपर कटेंगे तो एक जगह पड़ेगा जिसको बोलते हैं जयराम नगर, ठीक है। क्या बोलेंगे? जयराम नगर। और जयराम नगर के बारे में जानिए कि यहाँ पर क्रिश्चियन तीर्थ स्थल है, क्या है? क्रिश्चियन तीर्थ स्थल, ठीक है। इतना क्लियर हुआ? तो चारों दिशाओं को हमने पढ़ लिया, ठीक है। अब आइए, यहाँ से एक और रोड निकलता है, ये ऐसे, ठीक है। इस रोड में दो जगह आप याद रखिए, एक यहाँ पर सीपत, ठीक है, और यहाँ पर लुथरा, ठीक है। सीपत और लुथरा। सीपत के बारे में जानिए कि यहाँ पर एनटीपीसी है, ठीक है। एनटीपीसी, सीपत, क्लियर। और दूसरी बात जानिए लुथरा। लुथरा के बारे में जानिए कि यहाँ पर मुस्लिम तीर्थ स्थल है, ठीक है। मुस्लिम तीर्थ स्थल है लुथरा शरीफ। क्लियर होगा? इस इतना एक बार और आपको जल्दी बता देता हूँ। ये बिलासपुर है, इधर मुंगेली, गौरेला पेंडा, मरवाही, कोरबा, जांजगीर चांपा और बलौदा बाजार, ठीक है। बिलासपुर और
मुंगेली के बीच मनियारी नदी जो शिवनाथ में मिल जाएगी। बीचों बीच निकलती है अरपा नदी जो खोडी खोंगसरा गौरेला पिंडम मरवाही से निकलती है। भैंसा झार परियोजना है, ठीक है। जांजगीर चांपा और बिलासपुर के बीच एक नदी है लीलागर नदी जिसको निडेला बोलते हैं, इसके तट पर है मल्हार, ठीक है। ये नेशनल हाईवे 130 है ऐसे, ये नेशनल हाईवे 130A है। यहाँ से नेशनल हाईवे 49 स्टार्ट हो जाता है जांजगीर चांपा के लिए, ठीक है। बीच में शहर पड़ता है तालागांव, बिल्हा, हिर्री, बुदरी, सिरगिट्टी, तिफरा, ठीक है। ये हो जाएगा अपना तखतपुर, ये हो जाएगा कानन पेंडारी, क्लियर। ये हो जाएगा कोनी, रतनपुर और खूटाघाट, क्लियर। ये ढेका हो जाएगा, ये मस्तूरी, ये जयराम नगर, सीपत, लुथरा, क्लियर हुआ, ठीक है। तो फिर नेक्स्ट अगला जो फैक्ट आएगा उसको हम अगले वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।